Hello everyone, let's start with top 5 questions from the chapter trigonometry. One of the most important chapter और बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी होती है. So here are the top 5 questions from trigonometry. ठीक है, पहला सैम्पल क्वेश्चन इस तरीके से है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू दे दी है और हमें फाइंड आउट करने हैं कि जब हम वैल्यूज दूसरी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है. यहाँ पे साइन थीटा हमें दिया है 12/13. ठीक है, साइन क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस. अभी हमें यहाँ पे एडजेसेंट जानना है. क्यों? क्योंकि भाई कॉस में भी जरूरत है, टैन में भी जरूरत है एडजेसेंट की. ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है 12, 13 और 5. अगर आपको वैसे याद रहे तो आप वैसे यूज करिए, या तो आप पाइथागोरस से बता सकते हैं. फिर आता है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू. कॉस ए हमारा होता है 5/13 और टैन ए होता है हमारा 12/5. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 12/13 का स्क्वायर माइनस 5/13 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 12/13 इंटू 5/13. टेन स्क्वायर क्या होगा? 12/5 का स्क्वायर. यहाँ पे नीचे 25, ये 25 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, क्लियर. अभी यहाँ पे 144 माइनस 25 119, ये 169 और ये जो नीचे का 169 होगा वो कट हो जाएगा, इसलिए बचेगा 109/120 इंटू 25/144. कैंसल आउट. 5 से 119/24 इंटू 5/144. तो ये आ जाएगा 595 इक्वल्स अपॉन 3456. फाइनल आंसर में आपको लिखना पड़ेगा भाई कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा. क्या वैल्यू मिली मुझे? इक्वल्स टू 595/3456. क्लियर? समझ में आया यह क्वेश्चन? सिंपल साइन थीटा दिया था, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यूज फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया वाला टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट. 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, LHS साइड लेते हैं. क्या? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए. हमें चाहिए कॉस के टर्म्स में, सेक को कन्वर्ट करो कॉस के टर्म्स में, तो 1/cos आएगा. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस कैंसिल होंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1/1 रह जाएगा. ठीक है, सो 1/cos ए रह जाएगा. अभी मुझे ऊपर चाहिए साइन स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, आइडेंटिटी याद है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, उसके हिसाब से साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. माइनस चाहिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो अपोजिट साइन वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा. 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है मेरा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचेगा कॉस ए. ठीक है, तो आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. टेक्स्ट बुक की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4, सारे प्रूव दैट और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. नेक्स्ट, tan a प्लस बी मुझे दिया है √3 और tan a माइनस बी मुझे दिया है 1/√3. a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 to 90 के बीच में आएगी और a की वैल्यू
बी से ज्यादा है, ए और बी फाइंड करने हैं, ठीक है। tan a प्लस बी √3 दिया है, √3 tan में √3 कब आता है, tan 60, तो a प्लस बी हो गया मेरा 60 डिग्री। a माइनस बी, यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया मैंने, tan a माइनस बी होता है 1/√3, तो 1/√3 कब आता है, tan 30 पे, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अभी 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, सॉरी 60 दोनों कैसे हो सकते हैं यार, ठीक है। ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 30, b इक्वल्स टू 15। किसी एक में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, a माइनस 15 इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू 30 प्लस 15 यानी कि 45। एंगल ए की वैल्यू हमें मिली 45, एंगल बी की वैल्यू मिली हमें 15 डिग्री। क्या मिला हमें, 15 डिग्री। फाइनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, अभी भी बोल रही हूं, इट हैज सम वैल्यू। क्लियर, एंगल ए एंगल बी मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई की a प्लस बी 90 से कम होगा, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। नेक्स्ट, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज 1 या फिर हाफ। tan थीटा साइन कॉस के टर्म्स में हमें दिया है, पहले इसको हम पूरे को किससे, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 3 यहां पे क्या होगा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है, एक यहां से रिड्यूस कॉस अपॉन साइन, कॉट हो गया। क्लियर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos x स्क्वायर थीटा। क्लियर, इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा। अच्छा, तीनों आइडेंटिटीज याद है आपको आई गेस फिंगर टिप्स पे, पहली हमारी इसी के आगे के क्वेश्चन में यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो इजीली याद रह जाती है। दूसरी वाली कैसे याद रखोगे, दूसरी वाली एक टीस्पून से याद रखो, क्या, एक टीस्पून, एक टीस्पून मतलब क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी वाली एक कप कॉफी से याद रह जाएगी, कॉफी आई गेस आप सबको पसंद है और कॉफी स्टारबक्स की अच्छी है, ऐसा हम कहते हैं। 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटीज याद हो गई। अभी cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने, प्लस 1 और 3 cot थीटा तो है ही। अभी इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इस साइड आएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot थीटा प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। स्प्लिट करो मिडल टर्म को, 2 cot थीटा और cot थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, कॉमन निकालो, cot थीटा बाहर निकलेगा, cot थीटा माइनस 2 अंदर रहेगा, यहां से माइनस 1 कॉमन निकालो, cot थीटा माइनस 2 अंदर रहेगा। दो हमारे जो टर्म्स है वो क्या है, cot थीटा माइनस 2, cot थीटा प्लस माइनस 1, ठीक है। इससे क्या हुआ, cot थीटा की वैल्यू 1 या फिर 2 हुई। हमें किसके टर्म्स में चाहिए, tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा, तो cot 1 होगा तो tan भी 1 होगा, ठीक है, tan थीटा भी 1 होगा। अगर cot
2 है तो tan थीटा 1/2 आ जाएगा। इसीलिए tan की इधर वैल्यू 1 रहेगी या 1/2। क्लियर कैसे करना है, समझ आया? ओके, चला आगे बढ़ते हैं। tan क्यूब थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। देखो जो प्रूव करने का पार्ट है वो पूरा साइन कॉस के टर्म्स में है। अगर सेक को मैं लिखूं 1/cos और कोसेक को 1/sin, तो पहले मुझे ये tan थीटा cot थीटा जो है वो पूरा का पूरा साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फटाफट करते हैं। tan थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा और ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। यहां से पावर रिड्यूस, बचा क्या साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लो, साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए है ये मेरा बी है, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर की ए प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे दो, यहां से एक एक हट जाएगा। 1/sin थीटा कॉस थीटा 1/cosec सेक हो जाएगा। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करा हमने, 1 को भी साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां से एक एक उड़ जाएगा। साइन अपॉन कॉस 1/sin कोसेक होता है और 1/cos सेक होता है, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ जो हमें पूछा था। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा टॉप 5 फॉर द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री।